लालची चेहरा नहीं है तो बीजिंग को देख लीजिए। दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद चीन की अब फिर एक और खुराफात सामने आ गई है। गद्दारी पर आधारित ये पूरी स्टोरी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले हम आपको थोड़ा क्लाइमेक्स बताना चाहते हैं। सोचिए कि गांव का एक जमीनी झगड़ा जिसे सुलझाने में सब जिम्मेदार बुजुर्ग लग गए हों और अचानक से उपद्रवी वाला पक्ष आकर कहे कि एरिया तो हमारा है, जबकि गांव के वो सारे बुजुर्ग जान रहे हैं कि उसने उस पर कब्जा किया है। कुछ ऐसा ही हाल है पूर्वी लद्दाख का। पूर्वी लद्दाख के कुछ हिस्सों पर ड्रैगन शासन करता है, जबकि भारत इन जगहों को अपना बताता है। भारत का मानना है कि चीन ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। यहाँ चीन आए दिन खुरपीच करता रहता है। बीते दिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से भारत का दोस्त बनने के बाद एक बार फिर चीन भारत की पीठ में छुरा घोंपने की साजिश रच रहा है। इसका खुलासा खुद थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। 15 जनवरी को सेना दिवस से पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए 13 जनवरी सोमवार को थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अब भी कुछ अंश तक गतिरोध बरकरार है और दोनों पक्षों को बैठकर इस मुद्दे पर व्यापक समझ बनाने की जरूरत है कि स्थिति को कैसे शांत किया जाए। जनरल द्विवेदी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थिति को संवेदनशील लेकिन स्थिर बताया। उन्होंने कहा कि कोर कमांडो को अब गश्त और मवेशियों को घास चराने से संबंधित मामूली मुद्दों या मामूली विवादों को हल करने की शक्तियां सौंपी गई हैं, ताकि वो बाद में बड़ा मुद्दा न बने। So I'll first dwell upon few security issues and to begin with the northern borders. As you are aware, the situation is sensitive but stable. In October 2024, situation in Depsang and Demchok in eastern Ladakh got resolved. The patrolling to traditional areas in these two subsectors has commenced. Similarly, the traditional grazing has also commenced in these two areas. We shall continue to discuss the effective management of other sensitive areas also along the northern borders. And towards that end, I have authorized all my co-commanders to handle these issues at the ground level with respect to patrolling and grazing, so that the trivial issues can be resolved at the military level itself. On deployment along LAC is balanced and robust. We are well poised to deal with any situation. A focused capability development for northern borders enabled infusion of niche technology into our war-fighting system and a whole of nation approach. We are progressing well. हमारी प्राथमिकता है सभी एजेंसीज की सहभागिता, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना है। चीन की तरफ से भारत की जमीन पर अवैध कब्जे का मुद्दा आजाद भारत के बाद से ठीक वैसे ही गर्भ रहता है जैसे किसी किसान के खेत पर कोई बाहरी कब्जा करने आ जाए। अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारत की जगह पर कब्जा जमा लिया था। तब से चीन की राजधानी बीजिंग इन कब्जाई हुई जगहों को अपनी जागीर समझती है, लेकिन भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है। सुनिए कि इस पूरे घटनाक्रम पर रक्षा विशेषज्ञ रंजीत सिंह ने दिल्ली से क्या कहा। देखो, वो विवाद तो था, आपने देखा गलवान में हुआ क्या हुआ, लेकिन उसके बाद काफ़ी प्रोग्रेस हुई, अब बातचीत हुई, कुछ वो पीछे चले गए, कुछ हमने अपने पूछे। लेकिन आज की तारीख में हम भी तैनात हैं और आपने देखा लेटेस्ट रफाल आए, उधर टैंक भी चले गए, कुछ वो भी तैनात हैं। लेकिन जो आज से 2-3 साल पहले थी कि भी अभी कुछ जंग शुरू हो सकती है, वो वाली बात नहीं, वो थोड़ा ठंडा मामला पड़ गया। लेकिन अभी और उसमें करने की ज़रूरत है कि बिल्कुल ठंडा और पीछे हो जाए जैसे पहले था, कि बिल्कुल ही टेंशन खत्म हो। थोड़ी टेंशन है पर मेरे ख्याल लड़ाई की कुछ अभी ऐसी संभावना नहीं, क्योंकि हम भी प्रिपेयर्ड हैं, वो भी प्रिपेयर्ड है, कोई इससे फायदा ना उनको ना हमको। तो ये है अभी के लेटेस्ट। लद्दाख और अक्साई चीन दोनों ही भारत के उत्तर में स्थित क्षेत्र हैं और भारत अक्साई चीन को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का ही हिस्सा मानता है। इसीलिए 1962 से लेकर 2020 तक यहाँ दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई झड़पें हुई हैं। मुख्य रूप से जिनमें 1962 का सिनो इंडियन युद्ध, 1987 की सुम दोरोंग चू झड़प, 2014 की चुमार झड़प और 2020 की गलवान घाटी झड़प शामिल है। इस झड़प के बाद से दोनों देशों के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। बदलते हालात के बीच दोनों देशों ने संबंध को सामान्य बनाने के लिए कई दौर की वार्ता भी की। आखिरकार
घटना के तकरीबन 4.5 साल बाद भारत और चीन के बीच सहमति बन गई। रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। इसके बाद लद्दाख में LAC पर महीनों से जमी बर्फ पिघलने लगी और पिछले साल इस विवाद को सुलझा लिया गया। दोनों देश की सेनाएं पीछे हट गईं और पूर्व की स्थिति बहाल हो गई। लेकिन एक बार फिर से चीन अपनी बदनीयती दिखा रहा है। बीजिंग के इस कदम से लद्दाख रीजन में फिर से तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।